कि एक मरतबा मलकुल मौत एक बहुत बड़े जालिम जाबिर की रूह कब्ज करके ले गए कि दुनिया में उससे बड़ा जालिम कोई न था। वो जा रहे थे, फरिश्तों ने उनसे पूछा, यानी दूसरे फरिश्तों ने उनसे पूछा कि तुमने हमेशा जानें कब्ज की हैं, तुम्हें कभी किसी पर रहम भी आया? उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा तरस मुझे एक औरत पर आया जो तन्हा जंगल में थी। जब भी उसके बच्चा पैदा हुआ था, मुझे हुक्म हुआ कि उस औरत की जान कब्ज कर लूँ। मुझे उस औरत की और उसके बच्चे की तन्हाई पर बड़ा तरस आया। इस बच्चे का इस जंगल में जहाँ कोई दूसरा नहीं है क्या बनेगा? फरिश्तों ने कहा कि ये जालिम जिसकी रूह तुम लिए जा रहे हो वही बच्चा है। मलकुल मौत हैरत में रह गए, कहने लगे, मौला तू पाक है, बड़ा मेहरबान है, जो चाहता है करता है। यानी मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी खबर नहीं थी कि उसी औरत का ये बच्चा है जो तन्हा जंगल में थी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मर जाता है और उसके घर वाले रोना शुरू करते हैं तो मलकुल मौत उस मकान के दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं कि मैंने उसकी रोज़ी नहीं खा ली, ये अपनी रोज़ी ख़त्म कर चुका था। मैंने उसकी उम्र कम नहीं कर दी, मुझे तो इस घर में फिर आना है और बार बार आना है, इतने सब ख़त्म न हो जाएं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, अगर घर वाले उस वक्त उस फरिश्ते को देखें और उसकी बात सुन लें तो मुर्दा को भूल जाएं और अपनी फिक्र में पड़ जाएं। यजीद रकाशी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बनी इसराइल के जालिमों में से एक जालिम अपने घर में बैठा हुआ अपनी बीवी से तखलिया कर रहा था। इतने में देखा कि घर में एक अजनबी आदमी दरवाजे से चला आ रहा है। ये शख्स निहायत गुस्से में उसकी तरफ लपका, उससे पूछा, तो कौन है और घर में आने की तुझे किसने इजाज़त दी? उसने कहा कि मुझे उस घर के मालिक ने अंदर आने को कहा है। मैं वो शख्स हूँ जिसको न कोई पर्दा रोक सकता है और न बादशाहों के पास जाने के लिए मुझे इजाज़त की ज़रूरत होती है और न किसी जालिम के दबदबा से डरता हूँ, न किसी मगरूर मुतकब्बिर के पास जाने से मुझे कोई चीज़ माने होती है। उसकी ये गुफ्तगू सुनकर वो जालिम खौफज़दा हो गया, समझ गया कि मालूम होता है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम में मलकुल मौत है। भाई इज़राइल अलैहिस्सलाम को किसे पूछने की ज़रूरत है? बादशाह हो या कोई वजीर हो। बदन में कपकपी आ गई और औंधे मुंह गिर गया। उसके बाद निहायत आजिज़ी से कहने लगा, फिर तो आप मलकुल मौत हैं? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। साहिब मकान ने कहा, आप मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं वसीयतनामा लिख दूँ। फरिश्ता ने कहा कि अब उसका वक्त दूर हो चला गया, अफसोस कि तेरी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, सांस पूरे हो गए और तेरा वक्त ख़त्म हो गया, अब तेरे लिए ज़रा सी ताख़ीर की भी गुंजाइश नहीं। साहिब मकान ने पूछा कि आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? फरिश्ते ने कहा कि तेरे आमाल जो आगे गए हुए हैं उनके पास ही ले जाऊंगा, जैसे अमल किए होंगे वैसा ही ठिकाना मिलेगा और जिस किस्म का घर तूने उस जहान में बना रखा होगा वही तुझे मिलेगा। उसने कहा कि मैंने तो नेक अमाल कुछ भी नहीं किए और न कोई उम्दा घर अपने लिए अब तक बना रखा है। फरिश्ते ने कहा, फिर तो नज़्ज़ाअत लिश्शवा की तरफ ले जाऊंगा। ये सूरह मारिज रुकू 1 की आयत की तरफ इशारा है, जिसका तर्जुमा यह है कि बेशक वो आग ऐसी दहकती हुई है जो खाक तक खींच लेगी और उस शख्स को जिसने दुनिया में हक से मुंह फेरा और बेतवज्जी की, वो आग खुद ही बुला लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। उसके बाद उस फरिश्ते ने उसकी जान निकाल ली। घर में कोहराम मच गया।
कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा था। यजीद रकाशी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि मुर्दा पर इस वक्त क्या गुजर रही है तो उसके मरने से ज़्यादा आह बका इस हालत पर होने लगे कि उस पर गुजर रही है। हज़रत सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त मलकुल मौत दिल की रग को छूते हैं उस वक्त आदमी का लोगों को पहचानना मौकूफ हो जाता है। देख तो रहा है, आंखें तो दबर दबर कर रहा है, लेकिन पहचान नहीं रहा। जुबान बंद हो जाती है और दुनिया की सब चीज़ों को भूल जाता है। अगर उस वक्त आदमी पर मौत का नशा सवार न हो तो तकलीफ की शिद्दत से पास वालों पर तलवार चलाने लगे। बाद रिवायात में आया है कि जिस वक्त सांस हल्क में होता है उस वक्त शैतान उसके गुमराह करने की इंतहाई कोशिश करता है। एक रिवायत में है कि मलकुल मौत नमाजों के औकात में आदमियों की जुस्तजू करते हैं, खबर रखते हैं। अगर किसी शख्स को नमाज के औकात का एहतमाम रखने वाला पाते हैं तो मरते वक्त उसको खुद ही कलमा तैयबा तलकीन करते हैं और शैतान को उसके पास से हटा देते हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब आदमी मरने के करीब होता है उस वक्त उसके हम मजलिसों की सूरतें उसके सामने की जाती हैं। अगर उसका उठना बैठना उठना नेक लोगों के पास होता है तो ये मजमा सामने लाया जाता है, और फासिक और फाजिर लोगों के पास होता है तो वो लोग सामने लाए जाते हैं। हज़रत यजीद बिन शिजरा सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी यही बात नकल की गई है। मुलाकात करेंगे।